जिसने संसार में जन्म लिया है परमात्मा की माया अवश्य लिप्त हुआ है। बाबा भोलेनाथ को सीधे सारे भक्त पसंद हैं। एक गांव में एक किसान निवास करता था। अब किसान ना तो भक्ति जानता ना भगवान को जानता, लेकिन एक नियम बना रखा था उसने। क्या? घर से चलता, मंदिर पहुंचता, सवाल लेता और जल लेता, अपने मुंह में जल भरता और शिवलिंग के ऊपर कुल्ला कर देता। अज्ञानी किसान था। रोज का नियम था उसका ये करना। एक ब्राह्मण देवता भी पूजा करने आते तो विचार करने लगे, ये पता नहीं ये कैसा भक्त है, क्या करता है। ब्राह्मण देवता ने समझाया, किसान ऐसा मत किया कर कि नहीं, मेरा तो नियम है रोज का। रोज चलता, मुंह में जल भरता और शिवलिंग पर ऊपर कुल्ला करता। किसान जब आता तो ब्राह्मण देवता नहीं आते, कुछ समय पश्चात आते। अब लेकिन एक दिन क्या हुआ कि बरसात का मौसम था, काली काली घटाएं छा रही थी और वो मंदिर पुराना मंदिर था। उस समय ब्राह्मण देवता पूजा कर रहे थे, बरसात का समय था। तो ब्राह्मण देवता ने देखा कि बरसात आने वाली है, जल्दी पूजा करो, चलते हैं। ब्राह्मण देवता ने पूजा पाठ करी अपनी और वहां से निकलने लगा और किसान आने लगा। किसान का तो रोज का नियम वही काम करना। तो ब्राह्मण देवता वहां से निकले तो वर्षा आ गई, बारिश, और ब्राह्मण देवता पेड़ के नीचे जाकर छिप गए। अब वो किसान विचार कर रहा है कि घनघोर घटाएं जा रही है, मूसलाधार बारिश आ रही है, बिजलियां कड़क रही है, कहीं ये मंदिर गिर गया तो ये मंदिर शिवालय शिवलिंग टूट जाएगा, भगवान के ऊपर जाके गिरेगा। यदि मंदिर टूट गया तो ये पत्थर सब भगवान के ऊपर गिरेंगे। तो किसान ने क्या किया, अपना सब कुछ समर्पण करके शिवलिंग के ऊपर सबसे पूजा करता हूँ। और ये किसान का तो उल्टा नियम है, मुंह में जल भर के कुल्ला करके चला जाता है। तो भोलेनाथ ने कही, भोले बाबा कहने लगे, ब्राह्मण देवता सीधे साधे भक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा पसंद है। जिस किसान ने मेरे लिए अपना सारा शरीर लगा दिया, उसके लिए मैं भंडार भरने में कभी छोड़ता नहीं। भोले बाबा कोई भी प्रेम से पत्र चढ़ा दो, पुष्प चढ़ाओ, आंख रगूरा, दूध दही से, तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। रानी ने जन्म लिया है तो अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने गुरु का वंदन करना चाहिए, अपनी माता जी का, सासू जी की सेवा करनी चाहिए। एक गांव में एक कन्या निवास करती थी, कुंवारी कन्या थी। उसने अपने पिताजी से कह दी, पिताजी मेरा विवाह ऐसी जगह करना जहाँ मेरी सासू जी हो, मैं तो सेवा करूंगी मेरी सासू की, मैं तो मेरी सासू की सेवा करूंगा। अब पिताजी ने अच्छा सा वर ढूंढा तो उनकी माता जी भी थी, तो कन्या का विवाह उस पुरुष के साथ कर दिया। अब वो कन्या आई घर ससुराल और सासू जी की सेवा करती, बढ़िया हाथ पैर दबाती, बढ़िया हलवा बनाती, गरम गरम रोटी बना के खिलाती। लो सासू जी ये खाओ, आज अचार खाओ, भैया की सब्जी खाओ, बढ़िया सेवा चल रही है। अब भगवान की कृपा, कुछ समय पश्चात सासू जी की मृत्यु हो गई। सासू जी पधार की कर लो। अब वो कन्या दुखी हो गई, पति से कह रही है, पति देवता बोल देवी कि मैं तो सासू की सेवा करूंगी, दूसरी सासू लेके आओ।
तुम्हारी मैया की सेवा करूं, मैया ले रहा हो। पति देवता ने कही कोई पंसारी की दुकान में सासू तो मैया थोड़ी मिलेगी जो ले जाओ, कि कुछ भी करो मुझे तो मैया लेके आओ, मैं तब पूजा करूँ। पति देवता ने कि एक काम कर, मिट्टी की मैया बना ले और बाकी पूजा कर। काली मिट्टी लाई और काली मिट्टी बना के लाके सासू जी तैयार करी और सासू जी की पूजा कर। एक बाल्टी जल दिया और एक बाल्टी जल से नवारी है और सासू जी गल गई। शाम को पति देवता है, पति देवता आपने कही मिट्टी की बनाओ, मैंने बनाई मिट्टी की और बस सासू जी तो तुम्हारी गल गई, क्या मैं क्या करूं। पति देवता चिल्ला के झल्ला के चले गए। और इधर उस कन्या ने क्या किया, घर में जितने भी बर्तन थे, थाली लोटा कटोरा कटोरी भगोनी चम्मच सबको एकत्रित किया, कट्टे में भरा और ठठेरे के पास पहुंच गई। ठठेरे मेरे लिए सासू जी तैयार कर दे, स्टील की सासू तैयार कर, ना तो गलेगी ना कोई दिक्कत। ठीक, ठठेरे ने सासू जी तैयार कर, सासू जी को घर कंधा पे और घर ले आई और सासू जी की सेवा कर रही है। बढ़िया बढ़िया नहा रही है, सासू जी भोजन करो, बढ़िया स्नान करा। शाम को पति देवता आए, देवी ले भोजन परोस दे, भोजन परोस। अब कन्या ने क्या किया, हाथ में लाई रोटी, बाई के ऊपर सब्जी, बाई के ऊपर अचार, बाई में नमक, बाई में सब चीज लेके लो पति देवता। पति ने देखो ये क्या, अरे देवी थाली बर्तन लोटा कहाँ गए आज, क्या मैं तो सबको बेच के तुम्हारी मैया बना के ली आई, सब कुछ बेच दिया और तुम्हारी मैया बनवा लाई और मैं तो बढ़िया सेवा करूं। पति देवता को गुस्सा आया कि निकल यहाँ से, उठा ये मैया को यहाँ से। उस कन्या ने क्या किया, सासू जी को उठाई, धरी कंधा पे निकल गई। चलो जंगल में पहुंच गई और जंगल में बढ़िया सेवा कर रही है, नहा रही है, स्नान करा रही है, सारे काम। अब गांव की 2-4 महिला आई, देखो ये जन क्या टोटका कर रही है। नहीं नहीं, तो आजकल महिला कोई काम कर दे तो पहले बेचारा ये जन क्या टोटका कर रही है, नया सीख के आइए कहीं। अब वो कन्या ने विचार किया और सासू जी कान में कर रही है, सासू जी यहाँ तो ये गांव की महिला पूजा नहीं करने दे, अपन यहाँ सेवा नहीं करने दे। एक काम करें अपन, ये पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ जाए, जाके ऊपर बढ़िया सेवा करूंगी तुम्हारी। और सासू जी को धरी और पीपल के पेड़ के ऊपर जा पहुंची और बढ़िया सेवा कर रही है। रात के समय रात्रि हो गई और रात के ठीक 12 बजे कुछ चोरों ने क्या किया, चोर आए धन चुरा के और धन की मोट बांध के बाई पीपल के वृक्ष के नीचे आके बैठ गए। वो कन्या देख रही है सारे दृश्य को, और ये कौन आ गया। और जैसे ही मोट पोटली खुली तो हीरा जवाहरात सोना दिखाई दिए, और जैसे ही दिखे तो कन्या ने क्या किया, तो सासू जी की पेट में से धक्का दिया। तो चोरों ने सोचा कोई आ गया, और चोर धन को छोड़कर वहां से भाग गए। कन्या ने क्या किया, सासू जी को लिया और वो धन की मोट बांधी, धर कंधा पर घर पहुंच गई। पति देवता प्रसन्न हुए, धन लिया ये तो। अब उस कन्या के पड़ोस में एक पड़ोसन निवास करती थी। कैसी पड़ोसन थी कि रोज सासू जी के डंडा दे गई कि पहले पूजा तेरी। सासू जी की कुटाई चालू तो सासू जी दुखी होकर बेचारी खेत में चली गई। अब वो पड़ोसन देख रही है कि पहले तो ये गरीब है और आज देख पैसा कहाँ से आ गया इनके पास, भाई इतना पैसा कहाँ से आ गया जी, इतनी धनवान हो गई। पड़ोसन उसके पास गई, बहना वो बहना क्या बोल कि पहले तो तुमको खावे को चटनी रोटी और आज तो तुम बढ़िया आनंद से भोजन करो, क्या बात है। कि देख मैंने तो सासू जी की सेवा करी, बढ़िया सासू की सेवा करूं, पति की सेवा करूं, ये काम करूं तो भगवान ने धन दे दियो।
अब वो पड़ोसन ने सुनी, पड़ोसन के कान में बात पड़ गई सासू की सेवा, और वो पड़ोसन की सासू खाती खेत पे। पति देवता को बुलायो, पति देवता बोल देवी, बोल परमेश्वरी काहे बात कि मैं तो सासू की सेवा करवो चाहूँ, मेरी इच्छा है कि मैं सासू की सेवा करूं, तुम्हारी मैया को खेत पे से लिया कि देख ऐसा मत कर दो, आज तो लिया और कल डंडा बरसा है कि नहीं नहीं मैं तो सासू की मेरी मैया की सेवा करूंगी। तो पति देवता सोच रहा कोई अच्छी सी पड़ोसन के बगल में जार बैठ गई, कोई अच्छी सी पड़ोसन के पास बैठी तो या की बुद्धि फिर गई आज। वो पति देवता वहां से भगा, ओ मैया मैया, मैया को आवाज दे रहा मैया। वो मैया सोच लिए गए, मैया के पास पहुंचा, बोल भैया बेटा कैसे आयो, तो को भी मारे हो क्या तेरी पत्नी ने, भाई तेरी भी पिटाई करी क्या कि नहीं मैया तू तो हमेशा उल्टो सोचे। अरे आज बा तेरी बहू के बगल में कोई पड़ोसन अच्छी आ बैठी तो बाकी बुद्धि फिर गई, यूँ कह रही है कि सासू की सेवा करूं, बस सासू की सेवा कर वो चाहे कब कह ही रही है तो चल। सासू जी वहां से चली बेटा को लेके और सासू जी पहुंच गई घर। बहू आई, बहू ने देखा सासू जी आई, दरवाजे रोको रोको, चरणों को धो रही है, पैर धो रही है वो बहू। अंदर बुला ली, आ जा। अंदर बुला के सासू जी को बिठायो और सासू जी की बढ़िया सेवा चालू, हाथ दबा रही है, पाँव दबा रही है। सासू जी माथे में दर्द हो रहा है, माथे को दबा रही है, बढ़िया सेवा चल रही है। सुबह ही 4 बजे चाय चालू, 8 बजे हलवा चालू, नाश्ता आ रहा है, बढ़िया भोजन कर रही है, चुपड़ी रोटी खा रही है सासू जी। सासू जी ने विचार किया कोई बढ़िया सी बहू के कहने जा बैठी है, क्या की बुद्धि फिर गई। अब बहू ने कही सासू जी एक बात कहूँ कि बोल बोल बहू बोल, कि मेरी यह इच्छा है, यह घर में बढ़िया सेवा नहीं हो रही तुम्हारी, कभी कौन आ, कभी बच्चा परेशान करे, कभी पति परेशान करे। एक काम करो तुम तो जंगल में चलो, तुम्हारी जंगल में सेवा करूंगी बढ़िया। अब सासू जी बूढ़ी धीरे धीरे चली कि चल भैया और अच्छी सेवा करती हो तो चल। बहू चल दी और सासू जी चल के जंगल में पहुंच गई, बढ़िया स्नान करा रही है, बढ़िया सेवा कर रही है। और 2-4 गांव की गई, घर की खा गई, घर खा गए हो जो यहाँ सेवा कर रही है। अब वो बहू ने कही सासू जी कान में, सासू जी के बोल बहू बोल, के और भी बढ़िया सेवा चाहिए तुम्हारी, और भी अच्छी करूँगे। और सासू जी ने कही और भी अच्छी होती हो सेवा, के कर भाई, के देख यहाँ नहीं होगी सासू सेवा, सेवा करवानी है तो पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़े हो, कि चल कि मुंह पर से चढ़ो नहीं जाए, कि नहीं मैं चढ़ाऊंगी, चिंता क्यों करती है। बहू तो जवान, बहू चढ़ गई और सासू जी को पकड़ हार जबरदस्ती कर करार पेड़ पे चढ़ा दिया। अब जिसे ही पेड़ पे चढ़ी तो रात्रि का समय हुआ, धीरे धीरे समय निकल रहा और ठीक रात के 12 बज गए। और रात के 12 बजते ही उस पेड़ के नीचे कोई चोर क्यों नहीं आ जाते हैं दोबारा। अब जैसे ही चोर आए और चोरों ने क्या किया, अपनी मोट को खोलना चालू किया और मोट खुली तो हीरे जवाहरात पैसा सोना सिक्का सब दिखे। बहू देख रही है कि माल आ गया है अब अपने पास। और जैसे ही मोट खुली और ओरिजिनल सासू को पेड़ में से धक्का दिया और सासू जी के हाथ पैर अरेंड कर दिए। तो ऐसी सेवा नहीं करनी है सासू की। माता पिता की सेवा तू कर ले रे नादान, अरे जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अरे माता पिता की सेवा तू कर ले रे नादान, जैसा कर्म करेगा
देगा भगवान। माता पिता की सेवा तू कर लेना दान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। एकता बेटा प्राणों से प्यारा, अंधे थे माता पिता हिम्मत न हारा। अंधे थे माता पिता हिम्मत न हारा। हर कांधे पे उनको, हर कांधे पे घर को घूमा हिंदुस्तान। ऐसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हर जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अरे माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा तू कर ले रे नादान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तू कर ले नादान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हरि बोल। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान ने बना रखी है और जैसे बुरे कर्म करोगे उसी प्रकार नरकों की व्यवस्था परमात्मा ने ऊपर कर रखी है। हनुमान जी महाराज का जन्म कैसे हुआ? राजा दशरथ के यहाँ जब कोई संतान नहीं थी तो वशिष्ठ नाम के मुनि को बुलाकर जब उन्होंने अग्नि देवता से प्रार्थना करके पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो अग्नि देवता खीर का प्रसाद लेकर आए और जब खीर का प्रसाद लेकर आए दशरथ जी को दिया तो दशरथ जी वितरण कर रहे थे। आधा भाग कौशल्या को दिया और आधे में से आधा जब कैकेयी को दे रहे थे तो वो उस खीर के प्रसाद को एक बाज लेकर उड़ गया। जब बाज लेकर उड़ा तो अंजन पर्वत पर माता अंजनी भगवान की तपस्या कर रही थी। बाबा की तपस्या कर रही थी तो उस बाज ने उस खीर के प्रसाद को वहीं छोड़ा।
माता अंजनी ने उस खीर के प्रसाद को ग्रहण किया तो हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। हनुमान जी महाराज का जन्म चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ है। इनकी माता का नाम माता अंजनी और पिताजी का नाम वानर राज केसरी है। अब माता अंजनी किनकी पुत्री थी? माता अंजनी महर्षि गौतम व माता अहिल्या की पुत्री थी जी। उनके वहां से जन्म हुआ तो उनका नाम माता अंजनी बना। हम हनुमान जी को सिर्फ एक जानते हैं, हनुमान जी के भाई कितने हैं? हनुमान जी के भी भाई हैं। हनुमान जी के 6 भाई हैं। कौन कौन से? हनुमान, गतिमान, मतिमान, स्मृतिमान, केतुमान और धृतिमान। ये हनुमान जी के भाई है 6। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी है। हनुमान जी का विवाह नहीं हुआ, लेकिन हनुमान जी का विवाह हुआ है। स्कंद पुराण में एक लेख आता है कि जब हनुमान जी महाराज शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे थे सूर्य देव के पास, सूर्य महाराज के पास जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो सूर्य देवता ने कह दिया, हनुमान एक शिक्षा ऐसी है जो विवाहित को ही दी जाती है, आपको विवाह करना पड़ेगा तब आप मेरी शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। तब हनुमान जी महाराज ने सूर्य देव की पुत्री उजस्वनी नाम की कन्या से विवाह किया, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने के कारण उनको ऐसा करना पड़ा। हनुमान जी के पुत्र का नाम है मकरध्वज। जब हनुमान जी महाराज लंका नगरी को चला रहे थे, लंका दहन किया और जब पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में जा रहे थे तो पसीने जब निकला और पसीने की बूंद को एक मछली ने ग्रहण किया तो उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, मकरध्वज नाम का पुत्र। हनुमान जी महाराज और जो हनुमान जी महाराज के भक्त होते हैं उनका शनि महाराज कुछ नहीं करते। शनिदेव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैसे? जब भगवान राम लंका नगरी पर चढ़ाई कर रहे थे और जब सेतु बनाने का कार्य चल रहा था, पुल बनाने का, तो शनि महाराज आए हनुमान जी के पास, भैया मैं आपके मस्तक पर बैठना चाहता हूँ, 7.5 आया हूँ, 7.5 साल तक मैं आपके मस्तक पर बैठूंगा। बैठ भैया, मैं कब मना करूँ, खूब बैठ। उस समय पुल का कार्य चल रहा था। हनुमान जी महाराज ने क्या किया, पर्वतों को उठाया और पर्वतों को उठा के मस्तक पर रखा और पर्वतों को लेकर जा रहे थे तो शनि महाराज तो माथे पे बैठे हुए थे। शनि महाराज घबरा गए, ये क्या है, ये कैसा कौन है ये? शनि महाराज हनुमान जी के सामने आए, प्रभु मेरी गलती को तो क्षमा करो। क्या भैया क्या हुआ? कि मैं तो 7.5 साल की कहते हो, मैं तो 7.5 सेकंड तुम्हारे माथे पे नहीं बैठ सकूं। कि भैया तू तो 7.5 साल को आयो, अरे मैं तो 7.5 सेकंड के लिए भी नहीं बैठ सकूं परमात्मा। इसलिए जो हनुमान जी के परम भक्त होते हैं उनका शनि महाराज कुछ नहीं कर सकते। और जब सेतु निर्माण हुआ तो हनुमान जी महाराज एक वचन में ऐसे पड़ गए, वचनबद्ध हो गए। जब पर्वत लेकर आ रहे थे तो गोवर्धन पर्वत को हाथ में धारण किया। तो गोवर्धन पर्वत ने कही, भैया क्यों खा ले जा रहा मेरे को, भाई कारण क्या है बता, पहले बता जब लेके जाना। कि वहां भगवान सेतु का निर्माण कर रहे हैं, पुल का निर्माण, तो मैं आपको वहां लेकर चल रहा हूं, मैं आपको वहां ले चल रहा हूं। कि भगवान के दर्शन कराएगा? कि हाँ खूब कर रहे हैं दर्शन, कौन मना कर रहा है भाई, दर्शन की कौन मना करे। कि पहले वचन दे,
हनुमान जी ने वचन दे दिए और जैसे ही गोवर्धन पर्वत को हाथ में लेके चलने लगे तो भगवान का आदेश आ गया कि जो पर्वत पहाड़ लेकर आ रहे हैं वो अपनी जगह पर रखकर वापस आ जाएं। गोवर्धन पर्वत ने विचार किया कि ये तो भारी समस्या में फंस गए। हनुमान जी ने विचार किया भारी समस्या आ गई। तो गोवर्धन पर्वत कहने लगे अब बता तेरे वचन का क्या होगा, जो वचन ले रखा है उसका क्या होगा। तो हनुमान जी ने दूत भगवान के पास भेजा, प्रभु हनुमान जी के ऊपर संकट आ गया। तो भगवान ने कह दिया तो कह देना गोवर्धन से कि दर्शन ही दर्शन नहीं, जब मैं द्वारिकापुरी में भगवान कृष्ण का अवतार लूंगा तो 7 दिन अपनी छिंगली उंगली पर धारण करूंगा तेरे। इस प्रकार भगवान ने हनुमान जी के वचन को पूर्ण करवाया। हम सब जानते हैं राधा जी का गांव कौन सा है। सब कहते हैं बरसाने की राधे 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 बरसाने की राधे, लेकिन राधा जी का गांव बरसाना है ही नहीं। राधा जी का गांव है रावल। बरसाना के पास में एक गांव है रावल। वो राधा जी का गांव है। और बरसाना नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एक बरस में राधा रानी बरसाने में आकर कन्हैया के साथ होली खेलती थी। एक बरस में आना इसलिए बरसाना। इस संसार में सब मतलब की रिश्तेदारी है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जिसके पास अब है उसके सब है, और जिसके पास अब नहीं है उसका कोई नहीं है। और बुढ़ापे में पैसा अवश्य अपने पास रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए बुढ़ापे में पैसा? एक गांव में एक व्यक्ति निवास करता था बढ़िया आनंद से। 4 बेटा थे उसके। अब पिताजी की बढ़िया सेवा करते पुत्र। प्रातः 4 बजे चाय, 8 बजे नाश्ता, भोजन, बढ़िया सेवा करते। क्योंकि पिताजी के पास माल था। क्योंकि पिताजी के पास तो माल था इसलिए बढ़िया सेवा चल रही थी। अब एक दिन पिताजी ने विचार किया क्यों ना अपन 4 बेटा हैं, इनका सब चीज़ का बंटवारा कर दें। ज़मीन जायदाद पैसा मकान बंगले सबका बंटवारा कर दें। मैं चल जाऊंगा तो मेरे बाद लड़ेंगे ये। भाई ऐसा काम कर दें अपन तो। अब पिताजी ने वकील को बुलाया, 4 स्टाम्प मंगाए और वकील ने सब अलग कर दिए। मकान बंगले कोठी खेत जमीन पैसा धेला सब बंटवारा कर दिया। और वकील साहब 4 बेटों को स्टाम्प दे गए, ये भैया 13, ये भैया 13, सबका बट किया और वकील साहब चले गए। अब व्यक्ति ने तो सोची कि बढ़िया काम किया मैंने, और जिसे ही रात निकली तो उस व्यक्ति की 4 बजे की चाय बंद। क्योंकि बंटवारा हो गया, अब कौन दे चाय। 8 बजे को नाश्ता बंद, भोजन बंद, पानी बंद, सब बंद। और व्यक्ति ने विचार किया 1 दिन निकल गो, 2 दिन निकल गो और 3 दिन लगो भूखे प्यासे, कोई खबर नहीं ले रहा हो बेटा। व्यक्ति ने विचार किया कि बड़ी समस्या मोल ले ली अपन ने, तो ये दुखी हो गया व्यक्ति। अब एक दिन क्या हुआ कि एक दिन उसका मित्र मिलने आ गया। मित्र मिलने आया, भैया कछु दुखी सो लग रहा मोगू। भाई दुख है क्या कछु? अरे दुख क्या भैया, मैंने चलती गिरे ले ली है। बोल भैया कि बढ़िया आनंद से रह हो, लेकिन मैंने यह बंटवारा कर दियो नहीं इनको। जब से ना तो चाय की पूछे, न पानी की, न रोटी की, सब चीज बंद कर दी इनने। तो क्या एक उपाय बताऊं? कि बता भैया बता। कि एक काम कर जो, बाजार जा, बाजार जाना और एक लोहे की पेटी ले आना। लोहे की पेटी लाके क्या करना, घर ले आना और वहां में 2-5 बड़े बड़े पत्थर रख देना। और पत्थर को रख व पेटी को लगा और वहां में तालो लगा और चाबी को जेब में धर लेना।
और बेटान को बुला जो और बेटान से यो कीजो कि भैया मेरे पास 2-5 लाख रुपया की ये कलदार रह गए, मेरी इच्छा है मैं तो हरिद्वार में जा दान कर बचाऊं। ठीक है। अब ऐसा ही किया, बाजार गए, पेटी लायो, 2-5 पत्थर रखे, ताड़ो लगा, चाबी को रखी और अपने बेटा को बुला रहा, बेटा अरे बेटा सुनो। तो बेटा ने विचार किया डोकरा कहीं मरेगा तो नहीं, भाई पिताजी कहीं जाएंगे तो नहीं, क्यों चिल्ला रहे हैं, चलो तो सही। पिताजी के पास पहुंचे, बोलो पिताजी क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या भैया चिल्ला नहीं रहे हो, एक बात है जो बतानी है। क्या बोलो? के गलती हो गई मुँह पे ही। क्या हुई? कि गलती ये हो गई कि जब मैं बंटवारा कर रहा हूँ तो मुँह पे 2-5-10 लाख रखा के ये कलदार पेटी में ही रह गए, और मेरी इच्छा है कि मैं हरिद्वार चल जाऊं और मजार धर्म पुण्य दान कर आऊं। तो बेटा ने विचार किया कि हाल तो पिताजी के पास माल धरियो, हाल तो माल धरियो माल। तो बेटा समझा रहे पिताजी दुनिया क्या कहेगी गांव के कि तुम जंग हरिद्वार चले गए, बेटान के हो तो हरिद्वार जा रहे हो, कहीं नहीं जाओगे। और जैसे ही कही तो पिताजी की सुबह 4 बजे चाय चालू, 8 बजे नाश्ता चालू, भोजन चालू, सब काम पहले की तरह विधिवत तरीके से हो गए। बढ़िया आनंद से जीवन निकल रहा था। राम जी की कृपा, एक दिन पिताजी परलोक सिधार गए। पिताजी पहुंच गए भगवान के पास। बेटा आए, अब पिताजी तो चले गए, अब क्या होए, रुदन कर रहे हैं। अब जैसे ही रुदन करने लगे तो गांव में फैल गई कि वो पटेल साहब चले गए। गांव के आगे 2-4 महिला आ गई जो जबरदस्ती रुदन कर रही। अब बेटा ने बाजार गए, सामान की व्यवस्था करी, सामान सट्टा लिया और पिताजी को शमशान घाट में ले गए। पिताजी को शमशान घाट में ले जाके जला दिया। वापस आ गए, तिया हो गया, नहान हो गया, सारे काम हो गए। अब नुक्ता का समय आया, धीरे धीरे नुक्ता का समय पहुंचा तो बेटा विचार कर रहे हैं कि एक काम करें अपन, भाई एक काम करें कि 2-5 गान को जमा दें अपन नुक्ता में, कि पैसा खाएं, कि पैसा पेटी में रखे तो है भाई, चिंता क्यों करें, पिताजी को ही पैसा और पिताजी को ही जिम्मा देंगे, चिंता मत करो। क्या हो कि पहले खोल ले पेटी को, नहीं बाद में खोल लेंगे। कि गांव के पास चलो, अब पटेलों के पास पहुंचे, पटेल जी तो बोल भैया कि हमारी एक इच्छा है, कि बोलो कि हम यह चाहें कि हम पूरे गांव को जिमाओ चाहे। तो पटेल जी ने कहा भैया हम क्यों मना करेंगे, पूरे गांव को जिमा, चाहे 5 गांव जिमा, चाहे 10 गांव जिमा, खूब जिमा, हम क्यों मना करें। अब पटेल जी का आदेश मिल गया। अब जैसे ही आदेश मिलो तब पुत्र चल दिए कि हलवाई करो, हलवाई कर लिया। हलवाई ने सामान लिख दिया, सामान लिखा, लिस्ट हाथ में लेके सामान ले चलो। तो एक भाई ने कहा भैया पैसा तो ले ले यार, भाई पैसा ही तो लो, जब भी तो सामान आएगा। तो पेटी को खोल लो, पैसा निकाल लो, कि ले लेंगे, उधार भी तो सामान आए भाई, उधार ले आएंगे, जे के बाद दे देंगे पैसा। अब वहां से चले और घनश्याम के पास पहुंच गए साहब। बाजार में गए, बनिया के पास गई, सामान ले या लिस्ट ले, पैक कर दे सामान, पैक कर दियो। अब सामान पैक हो गए, सामान आ गो, हलवाई लग गए, लड्डू बन रहे, पूड़ी बन रही है, पकौड़ी, रायता सब बनवा दिए। गांव के आगे जीम में, गांव वाले जीम रहे हैं। अब शाम को बुहार की टाइम हुई, बुहार हो वो। अब गांव के चले गए, बहन बेटी आई बे गई, रिश्तेदार आए बे गए। अब रात के 8, 9, 10 बज गए। तो एक भाई ने कही भैया, ओ भैया क्या हाल, अपन को वो बढ़िया को हिसाब करना है, हलवाई को हिसाब करना है, भाई सबको हिसाब करना है, तो पैसा की व्यवस्था करो लो, वो पेटी को खोल ले।
कि ठीक है तुम्हारी बात मानते, चलो वो पेटी को खोलो पहले। कि चाबी खाए बाकी, कि चाबी का चलो सही पहले। अब चारों भाई चल दिए धीरे धीरे रात में। चारों भाई चल दिए। अब चारों भाई कमरा में घुसे और कमरा के अंदर से साकड़ लगा ली कि कोई देख नहीं ले, पैसा लेता, पैसा लेता कोई देख नहीं ले। अब एक भाई ने कि चाबी कहाँ की, चाबी क्या करो यार, ये चाबी हथौड़ी, हथौड़ी है तो सही, चाबी को जो कि भैया ठीक है। अब जैसे ही पेटी में के ताले पे हथौड़ी की चोट मारी और तालों अलग। एक भाई ने पेटी खोली धीरे धीरे कि पैसा ज्यादा है, माल है, धीरे खोलो। पिताजी कह गए कलदार बचेंगे। और जैसे ही पेटी को ढक्कन खोलियो और एक ढक्कन को खोलियो, भाई ने देखो कि भैया क्या हुआ, पैसा ज्यादा दिख रहे कि तुम देख लो। सब भाई ने देखो तो मन में कहने लगे पिताजी अरे बाप तू तो मरे और हमको तो 5-10 लाख से ले मरे हो। इसलिए बुढ़ापे में पैसा अवश्य होना चाहिए। हमारो मन रे हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे। हमारो मन, हमारो मन, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। भरी धरती हरा भरा उपवन, हरी भरी धरती हरा भरा उपवन, गूंज रहा सारा वृंदावन, गूंज रहा सारा वृंदावन, सबकी बिगड़ी वो हर लेगी, सबकी बिगड़ी वो हर लेगी, जादू कर गई रे हमारो मन। अगर राधा रानी के नाम से दोनों हाथ ना उठे तो जीवन बेकार है। दोनों हाथ उठा बढ़, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, अरे राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे हमारो मन, हमारो मन, हमारो मन राधा ले गई, हमारो मन राधा ले गई।
श्री राधा बरसाने वाली, श्री राधा बरसाने वाले, श्री राधा बरसाने वाली, श्री राधा बरसाने वाले, रसिकों की है परम दुलारी, रसियों की है परम दुलारी, तन मन धन शीतल कर देगी, तन मन धन शीतल कर देगी, कर देगी खुशहाली हमारो मन, हमारो मन, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, अरे राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, अरे राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। बरसाने वाली, श्री राधा बरसाने वाली, सबके दुखड़े हरने वाली, सबके दुखड़े हरने वाली, घर में ही खुशियाँ भर देगी, घर में ही खुशियाँ भर देगी, बैठे डारी डारी हमारो मन, हमारो मन। अब जो भी ताली नहीं बजाएगा ना उसको पड़ोस में बैठने वाले की सौगंध है, खुद का ख्याल मत रखो, दूसरे का रखो। हमारो मन राधा ले गई रे, 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 ओ राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे, हमारो मन, हमारो मन हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, जय राधे 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 राधे, बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए शंकर भगवान की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।